कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाकर उसे भय हुआ कहीं भविष्य को उत्पन्न डरावना से सुन करके केके की हृदय गति ने रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कई कोटि के कपट कहानी, धैर्य धरो पर बोध से रानी, हीरा कर्मों पर लागे को चाली, बकई सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कह करके उसने रानी को खूब समझाया, धीरज रखो। केकई को भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगने लगी। वह बगलों की हंसनी मानकर वैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मंत्रा बात थोड़ी तोरी, दाहिनिया कनेत फराई कई मोरी, दिन पर तो देख रात को सपने, कौन तोई मोहब्बत अपने, का करो सखी शोभ शुद्ध सुबाहु, दाइन मामने जान उकाऊ। ये कहने का, हे मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है, मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान मत तुझसे कहती नहीं हूँ। सखी क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत ने आज लगी, अनबल काहुक के न राम, अनबल काहुक के गए कई बार मोई, देव दुख दुख दीन तियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रो भाई सब संतन की। अपने चलते जहाँ तक मेरा वश चलता है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। फिर न जाने किस भाव से देव ने मुझे एक ही साथ यह दुसह दुख दिया है। लेहर जन्म वरव बरु जाई, जियत ने कर विचवते सबकाई, अरे बत देव जी आजत जाई, मरणो नेक ते जीवन चाही। मैं भले ही बिलेहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सीता जी की चाकरी, सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी, और सुन को बरीती माया ठानी, हस कस कहो माने उन मन ऊना, सो को सुहाग तुम कहो दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उसे सुनकर कुबरी ने प्रिया चैत्र फैलाया और वह बोली, हे तुम मन में ग्लानि मान कर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारे सुख सुहाग दिन दूना होगा। जय रावर अति अनवलता का, सोई पायो यह फल परिपाका, जब ते को मत सुना में स्वामिनी, भूख न बातर नींद न जामिनी। जिन्हें तुम्हारी बुराई चाहिए वही परिणाम में बुराई फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है, न रात में ही नींद आती है। पूछे गुण उदय कतेन खाची, भरत बुआल होई ये साची, भावनी करऊ ते कहो पाऊ, है तुम्हारी सेवा बतराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा है कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भावनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारे सेवा के वश में ही है, पर कोप तुए बचन पर, सकऊ पूत पति त्यागी, राम सकऊ पूत पति त्यागी, कहती मोर दुख दे की बड़, कथन कर भेत लागी, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगलहारी, जय जय राजा राम हरे, और उमा सहित जपो त्रिपुरारी, जय जय सीता राम हरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम,
जय हनुमान। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, तेरे कहने से मैं कुएं में गिर सकते हूँ, पुत्र पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देख करके कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों नहीं करूंगी। कोबरी करे कबलो के कई, कपट छोरे और पान टेई, लखन नरानी निकट दुख कैसे, चरई हरित दिन बलि पशु जैसे। कुबड़ी ने केकई को सब तरह से कबूल करवा का था, बलि पुत्र बना करके कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय में पत्थर पर टेका, उसको तार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी भरी घास चरता है, घर पर यह नहीं जानता कि मौत उसके सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, और देती मन मधुमार घोरी, और कहो तेरी सुधी आई कि नाई, स्वामिनी कहो कथा मोही पाही। मंत्रा की बात सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में बहुत कठोर भयानक है। मानो वह शहद में शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामी, तुमने मुझे एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान बोप तन थाती, और मांग आज जुड़ाव छाती, और सुतय राज राम बनवासु, देव लियो सब संवति हुलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर है, आज तुम्हें राजा से मांगकर अपनी छाती को ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य, राम को वनवास दो, और सौत को सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांग्यो देव बचन न टरई, हो जो आकाजो आज नित बीते, बचन मोर फिर मान जीते। अब राजा राम की सौगंध खा ले तब वर मांगना, जिससे वचन न टालने पावे। आज की रात बीत गई है तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय, कानों से भी प्यारी समझना। बड़कुगा तो करी पात गिरे, कहती कोप ग्रह जाओ, और काज तवारो सजगत भो, सहसा जनिपति हाउ सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी बात घात लगा कर कहा, वो भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा को ऐसा विश्वास में कर लेना, उनकी बातों में नहीं आ जाना। कुबर रानी प्राण प्रिय जानी, और बार बार बड़ी बुद्धि बकानी, तोई समेत न मोर संसारा, भय जात कई भय दिया गारा। कुबड़ी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय जान करके समझ करके बार बार उनकी बुद्धि का बखान किया। बोली, संसार में तेरे समान मेरा कोई हितकारी नहीं है, तू मुझे यही वही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो वेदे पुरब मनोरथ काली, करी तो चक पोतरी आली, भव दे तेरई आदर देई, कोप भवन गवनी के गई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूर्ण कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके केकई को भवन में चली गई। विपत्ति में जो बार तारे तो तेरी,
भाई भुई भाई कुमति के कई केरी और पाए कपट जलो अंकुर जाम बर दो बदन सुख भल परिणाम। विपत्ति कले के बीच की दासी बरतरित हुए केके की कुकुचित बीच के होने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर के अंकुर फूट पड़ा। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, अंत में उसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साजु सब सोई और राजु करत निज कोमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई। केकई का कोप का सब साथ सजा कर वो भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल नगर में धूप धाम मच रही है। इस कुचाल की कोई कुछ नहीं जानता। प्रोमोदित पुर नर नारी सब सजई सुमंगल चार राम सजई सुमंगल चार। एक पर्वती एक निरगमयी वीर भूप दरबार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बड़े ही आनंदित होकर के नगर के सब स्त्री शुभ मंगलाचरण गान कर गाने लगे, साज सजा रहे। कोई भी तरफ रात द्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल तका तुनि हर ताई मिलई 10-5 राम पई जाए। फिर वो आदर फिर मोह पहचानी पूछे कुशल खेम मृदुवानी। भगवान श्री रामचंद्र जी बाल सका राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। ये 10-5 मिलकर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और प्रेम पहचान कर भगवान श्री राम जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाली से उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर आई बाबा ने फिर आय तू पाई करत परत पर राम बढ़ाई। हो रघुवीर चरित संसारा सीलो तने निभानिहारा। अपने प्रिय सखा भगवान श्री रामचंद्र जी आज्ञा पाकर भी आपस में एक दूसरे से भगवान श्री रामचंद्र जी की लड़ाई करते हुए घर लौटते और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान प्रिय और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जौन करम बत भरमई तहते ईसु दे जय हमें। सेवक हम स्वामी सिय नाऊ हो नाथ जय और निभाऊ। भगवान हमें यही दे, हम करम बस बर्बादते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवा की। श्रीपति श्री रामचंद्र जी हमारी सेवा हो, यह नाता अनंत तक मिल जाए। अभिलाष नगर तब काऊ और के कई सुता हृदय अति दाऊ। हो न कुसंगति पाई न साई रहे न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा परंतु की जगह मत के चंद्र चतुराई नहीं है। साज समय सानंद निर्भो गयो के गई गे राम गयो के गई गे। गवन टुरता निकट किए जन दर देशने सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ केकई के महल में गए। मानव साक्षात सने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ और बैवत औ अघोड़ पर न पाऊ।
सुरपति बतई बाबल जाके, नरपति सकल रहे रुक रुक ताके। को भवन का नाम सुनकर राजा सहम जाते हैं। कई डर के मारे उनका पाप आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज जिनकी भुजाओं के बल पर राष्ट्र निर्भय होकर बचता है, वह शंभु राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति रीत गयो सुखाई, और देखो काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुलित अत अंग अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुन करके सूख गए। कामदेव का प्रताप महिमा तो देखी, जो त्रिशूल और वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले वे रतिनाथ कामदेव पुष्पान से मारे गए। सुबह नरे तो प्रिया पही गयो, और देखी दशा दुख दारुण वायो। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उनकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। कुमति कति कुबेश तफावी, अन आईवा तो सोच जनु भावी। और जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया कही हे तुर सारी। दुर्बुद्धि कैकेयी की यह कुश्वेता बुरा वेश कैसी भव रही है, मानो भावी विज्ञापन की सूचना दे रही। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रिठाई हो? केरिए तिराने रिसाने, और परसत पानी पतई नवराए। और मानव सरोत भुअंग बामनी, विषम भाति निराई। तो वासना रत्ना दसन, बर मरम ठारव देखई। तुलसी निरपति भव तव ताबत, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक करके हटा देती है, और वे ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन को दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासना उस नागिन को दो जीवे हैं। दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्मस्थता का स्थान देख रही है। तुलसीदास कहते हैं कि महाराजा दशरथ होनहार के वश में होकर उस पर का हाथ झटकने, नागिन की बातें देखने, कामदेव की पीड़ा को समझ रहे। सोमुखी सलोचनी पीक बचनी, और बार बार कहराओ। और गज गाम ने निज कोप कर, कारण मोही सुनाओ। बार बार राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनित तोर प्रिया कई कीना, और कई दिवसर कई जमु जैलीना। और कहो कई रंग कई करी नरे सो, कहे के ही निरपैनिकासु देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसको दो सिर है? यमराज किसको लेना चाहता है? लोग को ले जाना चाहते। वह किस कंगाल का राजा कर दूं? किस राजा देश भर से निकाल दो। और सकौ तोरी हरि अमरौ मारे, और काऊ केट गो पेर नर नारी। और जानती मोर सुबाहु बरोरु, मनु तव आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो भी उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मीड़े सरीखे नर नारी तो चीज क्या है? हे सुंदरी, तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सुरबत मोरे, और परिजन परजा सकल बत तोरे।
जो कछु कहो कपटो करे तो ही भामिनी राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंब सर्व संपत्ति पुत्र कहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे हैं, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूं तो हे भावनी तुझे 100 बार राम की सौगंध है, मुझे 100 बार राम की सौगंध। बेटी मांगो मन भावती बाता और भूषण सजई मनोहर गाता और घरी को घरी समझो जिय देखो बेगी प्रिया परिहर कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता अपनी मनचाही बात मांग ले और आप मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका बेमौके तो मन में विचार करके दे। हे प्रिय, जल्दी इस पूरे बुरे वेश को त्याग दे। जय